हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र स्थान फर्स्ट से, दैट इज मूलिनी व फलिनी की द्रव्य। ठीक है, इसे हम ट्रिक से अच्छे से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर द्रव्यों की परिगणना बताई है। 66 द्रव्य वहाँ पर बताया है। ठीक है, किस तरह से डिवीजन किया है, तो 16 तो मूलिनी के द्रव्य बताया है, 19 फलिनी द्रव्य, ठीक है, 4 महास्नेह, 5 लवण, अष्टमूत्र, अष्टदुग्ध और षट शोधन वृक्ष। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने द्रव्य बताए वहाँ पर? 66 द्रव्य। अब हम एक एक को देखते हैं। तो देखिए, महास्नेह 4 कौन कौन से? घृत, तेल, वसा, मज्जा। ठीक है, ये तो सभी को पता है। फिर पंच लवण कौन कौन से है? तो सौवर्चल, सैंधव, विट, औद्भिद और सामुद्र लवण। ठीक है, अब देखिए इसे याद करने की ट्रिक है, सौ से विओसा। ठीक है, 100 से विओसा, इससे आपको याद हो जाएगा सौवर्चल, फिर सैंधव, विट, औद्भिद और सामुद्र। फिर आता है अष्टमूत्र। ठीक है, तो देखिए आवी का, ठीक है, अजा का, गौ, देन माहिष, देन हस्ती, उष्ट, हय और खर। ठीक है, इसका मूत्र। तो देखिए इसे आप पेयर्स में याद कर सकते हैं। ठीक है, भेड़, बकरी, फिर उससे बड़ा गाय, भैंस, ठीक है, फिर उससे थोड़े बड़े हाथी और ऊंट, एंड घोड़ा, गधा। तो इस तरह से पेयर्स में ये याद हो जाते हैं। फिर आता है अष्टदुग्ध। तो वो कौन कौन सा है? तो भेड़ी का, बकरी का, देन गाय, भैंस, हथीनी, ऊँटनी और घोड़ी और स्त्री का। अब देखिए यहाँ पर स्त्री है ना, अष्टदुग्ध में, और यहाँ पर जो अष्ट प्रकार का मूत्र है वहाँ पर गधा है ना, खर का मूत्र लिया गया है ना, ये आपको याद रखना है, बाकी तो सेम है। इसके बाद आता है षट शोधन वृक्ष। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है? तो अर्कश्मंतक, स्नूही, ये क्या है? क्षीरत्रय। ठीक है, प्लस त्रिवल्कल। त्रिवल्कल में क्या क्या है? पुतीक, तिलवक और कृष्णगंधा। ठीक है, तो ये हो गए षट शोधन वृक्ष। फिर हम देखते हैं मूलिनी के द्रव्य, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज मूलिनी एंड फलिनी के द्रव्य। तो वो हम देखते हैं। तो मूलिनी के द्रव्य बताया है 16। ठीक है, जिन द्रव्यों के औषध प्रयोगार्थ, मूल है ना, मतलब जड़ का उपयोग होता है, उन्हें मूलिनी के द्रव्य बोलते हैं। अब देखिए इसे याद करने की ट्रिक है, वानर 3, 2, 11। ठीक है, ये ट्रिक आपको इसमें याद रखनी है। तो यहाँ पर वा से हो जाएगा वामक, न से हो जाएगा जो नस या शिरोविरेचन के लिए यूज होते हैं, और र से जो रेचन या विरेचन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए वामक द्रव्य में क्या क्या है? बिंबी, शनपुष्पी और हेमवती। ठीक है, इनकी मूल यूज होती है। तो इसे याद करने की ट्रिक है, बम से 3 क्षण में बचो। तो देखिए यहाँ पर 3 से हो जाएगा कि यहाँ पर 3 द्रव्य है। ठीक है, बम से हो जाएगा बिंबी, फिर षण से हो जाएगा शनपुष्पी, और ये जो वचो लिखा है उससे हो जाएगा बालवच ना, वचा, हेमवती। क्लियर? फिर आता है नस से शिरोविरेचन के लिए जो यूज होते हैं वो कौन कौन से है? श्वेत अपराजिता और ज्योतिषमती। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? तो श्वेत नाक अब करके ज्योति डालो। ठीक है, तो श्वेत नाक से हो जाएगा श्वेता। ठीक है, ये नाक से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि नस शिरोविरेचन के लिए है ना, और ज्योति से हो जाएगा ज्योतिषमती। अब हमें याद करना है ये 11 द्रव्य। ठीक है, जो रेचन या विरेचन के लिए यूज होता है ना। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है? श्याम रंग के 3 जानवर थे। ठीक है, उन जानवरों का नाम क्या था? ECG, मतलब एलिफेंट, काव और गोट। ठीक है, इन्होंने अपने 7 वृंत दांत से क्या किया? गुड़, द्रव और क्षीर के विष को समूल नष्ट किया। तो देखिए यहाँ समूल लिखा है, तो उससे तो समझ में आ जाएगा कि हम मूलिनी के द्रव्य पढ़ रहे हैं, जो 11 है, जो हमें याद करना है, जो कि रेचन विरेचन हेतु यूज होता है। ठीक है, अब हम इसे डिकोड करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए जो श्याम लिखा है उससे हो जाएगा श्यामा। ठीक है, फिर श्याम रंग के 3 जानवर थे, ECG, एलिफेंट, काव, गोट। तो एलिफेंट से हो जाएगा हस्ती, दंती। ठीक है, जो काव लिखा है उससे हो जाएगा गवाक्षी। ठीक है, काव मतलब गाय, तो उससे रिलेट हो रहा है गवाक्षी। और गोट मतलब अजा है ना, बकरी, तो उससे हो रहा है अजगंधा। ठीक है, तो ECG डिकोड हो गया। फिर आता है इन्होंने अपने 7 वृंत दांत, तो जो 7 लिखा है उससे हो जाएगा सप्तला। वृंत से हो जाएगा तिव्रत, और दांत जो है उससे हो जाएगा दंती। ठीक है, दंती को ही क्या बोलते हैं? प्रत्येक श्रेणी ना। दांत कैसे होते? एक एक होते ना श्रेणी में, तो इस तरह से भी आपको याद हो जाएगा कि दंती या फिर प्रत्येक श्रेणी। फिर गुड़, द्रव, क्षीर के विष को समूल नष्ट किया, तो गुड़ से हो जाएगा अधोगुड़ा।
फिर जो द्रव है उससे हो जाएगा द्रवंती, क्षीर से हो जाएगा क्षीरिणी, क्षीर के विष को समूल नष्ट किया तो विष से हो जाएगा विषाणिका। ओके, और को समूल नष्ट किया तो समूल जो लिखा उसे समझिए आ रहा है किसके द्रव्य है, मूलिनी के। ठीक है, तो ये जो 11 द्रव्य है ये मूलिनी के हमने याद कर लिए। अब हम फलिनी के द्रव्य याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए फलिनी के द्रव्य कितने बताए हैं, 19 बताए हैं। ठीक है, अब देखिए 19 16 में कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर फ इस तरह से बन रहा है ना, इसको आधा बनाओ तो ये इस तरह से 9 बन जाएगा ना, तो इस तरह से हो जाएगा कि 19 है और वो 16 है। अब देखिए जिन द्रव्यों के औषध प्रयोगात फलों का प्रयोग किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उन्हें हम फलिनी के द्रव्य बोलते हैं ना। अब इसकी ट्रिक हम याद करते हैं। तो जैसे वहां पर हमने पढ़ा था वानर 3 2 11, वैसे यहाँ आपको याद रखना है वानर 8 1 10। ठीक है, अगेन वा से हो जाएगा वामक, न से शिरोविरेचन के लिए जो यूज होते हैं, और र से रेचन या विरेचन के लिए जो यूज होते हैं फलिनी के द्रव्य। ठीक है, तो देखिए नस्य में सिर्फ एक ही है, कौन सा, अपामार्ग। क्लियर। अब हम देखते हैं कि वमन के लिए जो यूज होते हैं फलिनी के द्रव्य वो कौन कौन से है, तो उसकी ट्रिक है हाथी वमन करके तृप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ वमन लिखा है तो उससे षड वामक द्रव्य आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो 6 कौन कौन से हो जाएंगे, म ज ई धा वक्र, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। म से हो जाएगा मदन फल, ज से हो जाएगा जिमूतक, ई से हो जाएगा इकु, धा से हो जाएगा धामार्ग, व से हो जाएगा वत्सक, और ये जो क्र लिखा है उससे हो जाएगा कृतवेधन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ जो हाथी लिखा है उससे हो जाएगा हस्तिपर्णी। ठीक है, फिर वमन करके तो वमन से अपने षड वामक द्रव्य याद कर ही लिए, और तृप्त से हो जाएगा त्रिपुष मतलब खीरा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो वमनार्थ यूज होते हैं 8 द्रव्य फलिनी के वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नस्य का हमने देख ही लिया है। अब रेचन या विरेचन के लिए जो याद करने हैं 10 वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या है, हरि भैया कांपते हुए 2 कर कली तक पहुंचे भी नहीं थे कि शंख के अंत कठोर से डंक खाकर उनका वध हो गया। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करनी है इसमें। अब इसको हम डिकोड करते हैं। देखिए जो हरि लिखा है उससे हो जाएगा हरित की, हरि भैया कांपते हुए, ये जो कांपते हैं उससे हो जाएगा कंपिलक, कांपते हुए 2 कर कली, अब उससे हो जाएगा 2 करंज और 2 क्लीतक। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो 2 करंज कौन कौन से, प्रकीरिया एंड उदकीरिया, एंड 2 क्लीतक कौन कौन से, स्थलज एंड आनूप। ठीक है, तो 2 कर कली तक पहुंचे भी नहीं थे कि शंख, तो यहां पर जो शंख लिखा है उससे हो जाएगा शंखिनी। शंख के अंतः कठोर, तो अंतः कठोर से हो जाएगा अंतः कोटर पुष्पी। ठीक है, अंतः कोटर पुष्पी से डंक खाकर। ठीक है, तो ये जो डंक लिखा है ना उससे हो जाएगा विडंक, खाकर उनका वध कर दिए, जो वध लिखा है उससे हो जाएगा आरगवध। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो 10 द्रव्य है फलिनी के जो किसके लिए यूज होते हैं, विरेचन के लिए, वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर फलिनी के द्रव्य अच्छे से देख लिए हैं 19, और मूलिनी के द्रव्य जो 16 है वो भी इजीली ट्रिक से याद कर लिया है। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।